हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज। हमारा स्वास्थ्य होना हमारे संतुलित होने पर निर्भर करता है और हमारा संतुलित होना हमारे आध्यात्म से जुड़ा है। इसलिए आध्यात्मिक हमें संतुलित करता है और यही हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है, हमें अपनी स्व स्थिति में लाता है, सही स्थिति में लाता है। हृदय की प्रार्थना और हमारी आध्यात्मिकता अनंत जीवन के गहरे अनुभव से जुड़ा है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी सभी भावनाएं शुद्ध होती हैं, हमारा हृदय परिशुद्ध होता है और ईश्वर की उपस्थिति और उसके स्पर्श से हम चंगाई पाते हैं। यही पूर्णता की ओर गति है। ख्रिस्त जयंती का काल प्रभु प्रकाश के बाद का शुक्रवार 7 जनवरी 2022। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 5 से 13 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 12 से 16 तक। मनुष्य वह नहीं है जो दिखता है, मनुष्य का शरीर है। हम शरीर को देख सकते हैं, लेकिन मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, मनुष्य शरीर के आगे है। वैसा ही मनुष्य के पास मन है, वह मन से सोचता है, विचारता है, चिंतन करता है और चिंता भी करता है। यह मन के स्तर पर होता है। मनुष्य के पास मन है, लेकिन मनुष्य मन मात्र नहीं है, मनुष्य मन के आगे है। मनुष्य का केंद्र आत्मा है और आत्मा का अभिन्न अंग ईश्वर है, या ईश्वर आत्मा का ही अंग है। आत्मा का स्वभाव वास्तव में ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर का स्वभाव आत्मा का परम स्वभाव है। मनुष्य का केंद्र आत्मा है। इसलिए जो आध्यात्मिकता से जुड़ा है वही व्यक्ति वास्तव में संतुलित है, शरीर में, मन में और आत्मा में। इसलिए मनुष्य जीवन जीता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन। इस जीवन के आगे भी जीवन है जिसका अंत नहीं होता। धर्म ग्रंथ इसी को अनंत जीवन कहता है। और प्रभु यीशु में जो जीवन हमें मिलता है, न केवल इस शरीर के लिए, न केवल इस मन के लिए, लेकिन हमेशा के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु में विश्वास और प्रभु यीशु के द्वारा जो जीवन हमें मिलता है, जो चंगाई हमें मिलती है, उसका अनुभव और उसका द्वार अनंत जीवन के लिए है। ईसा ने जब उस कुष्ठ रोगी को चंगा किया तो उसे अपने हाथों से स्पर्श किया। ईसा का कुष्ठ रोगी को स्पर्श करना किसी भी धर्मगुरु के लिए या महात्मा के लिए बड़ा असाधारण घटना है। उस समय, ईसा के समय, कुष्ठ रोगी को स्पर्श करना छूत की बीमारी मानी जाती थी। फिर ईसा ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कुष्ठ रोग से स्पर्श के द्वारा यह बीमारी फैलती थी। इसलिए यह एक असाधारण चंगाई है जिसके कई प्रयोजन हो सकते हैं। पहली बात तो यह कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और यह घटना प्रमाणित करती है कि ईसा कुष्ठ रोगी को स्पर्श के द्वारा चंगा करके उससे अत्यधिक महत्व देते हैं, ईश्वर का प्रेम प्रदर्शित करते हैं, ईश्वर के पुत्र का, इब्राहिम के पुत्र होने का
प्रेम प्रदर्शित करते हैं। कुष्ठ रोगी की एक ही प्रार्थना होगी हर समय कि वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाए। लोगों का विश्वास था कि यह बीमारी उनके पाप के कारण या श्राप के कारण आती है और ऐसे लोग अपने आप को मदद नहीं कर सकते। ऐसी हालत में उन लोगों को अपने परिवार से, अपने घर से, अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर रखा जाता था। ईसा ने अपने पावन और पवित्र हाथों से उसको शुद्ध किया। ईश्वर का पुत्र ईसा यह कर सकता था, इसलिए उस व्यक्ति को कुष्ठ रोग से विशेष चंगाई मिली। उसे मुक्ति, आजादी और अनंत आनंद को अनुभव करने का एक अवसर मिला। ईसा का स्पर्श उस व्यक्ति के लिए एक अद्भुत चंगाई थी। ईश्वर के दया को, करुणा को और ईश्वर के द्वारा ईसा के हाथों से विशेष कृपा पाना उसके लिए एक शुभ अवसर था जो उसके जीवन को बदल देगा। ईसा ने उस कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति को रोग मुक्त होकर पूर्ण स्वास्थ्य होने की भेंट चढ़ाने भेजा, जिससे उसको अपने परिवार, अपने घर स्वस्थ होकर प्रमाण पत्र मिल पाए और वह अपने घर, अपने परिवार, अपने समुदाय में फिर लौटकर अपना सामान्य जीवन जी सके, जो अपने आप में उसके लिए बहुत कठिन था। इसलिए यह चंगाई मरकर जी उठने के बराबर थी। और प्रभु यीशु ने उस कुष्ठ रोगी को स्पर्श करके ईश्वर के प्रेम, दया, करुणा के द्वारा उन्हें चंगा करके फिर पुनर्जीवन दिया। आज का पहला पाठ कहता है कि इस दुनिया में हमें संसार की ताकतें जैसे माया, मोह, सांसारिक आकर्षण, हर तरह के पाप, बुराई और मसीही विरोधियों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कौन इस संघर्ष में डटा रहेगा और कौन इस सांसारिक संघर्ष में विजयी पाएगा? प्रभु यीशु जो हमारे लिए आए, मुक्तिदाता बनकर आए, हमें उन पर विश्वास करना है, क्योंकि वे हमारे लिए आए और हमें ताकत देने के लिए आए। उनका वचन, उनका जीवन और उन पर हमारा विश्वास हमें बल और ताकत देता है। उनके वचन के रहस्य से हमें अनंत जीवन मिलता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार करना हमारे लिए मुक्ति के मार्ग को खोल देता है। इसीलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचन को पढ़ें, बाइबल के अमूल्य वचनों पर चिंतन करें और हम शक्ति पाएं, प्रज्ञा पाएं, आत्मा पाएं और उसी में हमारी चंगाई छिपी है, संतुलन छिपा है, स्वास्थ्य छिपा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें तेरे प्रेम और असीम कृपा से भर दीजिए। हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे सांसारिक जीवन को शुद्ध कीजिए। हे प्रभु, हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं जैसे आपके चेलों ने प्रार्थना किया। प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हमें तेरे दिव्य वचन को समझने के लिए प्रज्ञा और पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए कि हम आत्मा में, स्वास्थ्य में, संतुलन में बढ़ते जाएं और अनंत जीवन का अनुभव करें जिसका कोई अंत नहीं है। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।